जो अभी तक हम जितने साल से पढ़ा रहे हैं, लगभग जितने लड़के रिटर्न निकाल लेते हैं वो लगभग एक बार में स्टेनो निकाल लेते हैं यहाँ पे। चाहे आकाश का ले लो, अंशिका का ले लो, अमन का ले लो, प्रिंस का ले लो, ये दोनों देवियों का ले लो, ठीक है। ये सब जितने बार भी रिटर्न निकाले हैं, जितने बार भी, इस बार भी इन्होंने रिटर्न निकाला, निकल गए, और इस बार भी इन दोनों ने ही रिटर्न निकाला था और इन दोनों का हो गया है। जिन्होंने भी रिटर्न निकाला उनका सबका स्किल इस बार हो गया है, ठीक है। नंबर फाइनल लिस्ट आती है 144 प्लस जिसके भी नंबर है कोचिंग के अंदर जिसके भी 144 नंबर है, एक साल पढ़ा हुआ है, वो सब सिलेक्टेड है, और यही दो हैं, ठीक है। क्योंकि आउट एरिया में कोचिंग है तो ज्यादा बच्चे यहाँ पे वो वाले नहीं है जो फाइनल नंबर ला पाए, समझ रहे हो। तो जितने लड़के हैं लगभग जितने भी निकलते हैं वो सब सिलेक्टेड हो जाते हैं यहाँ पे। ये एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के पास में, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करोगे तो आप लोग भी सिलेक्टेड हो जाओगे, समझ रहे हो। और बाकी जो पूछना हो तो पूछ सकते हो, माइक मेरा ये ले लो, आराम से पूछो जो पूछना हो। आपने सबसे पहले जीएस कहाँ से तैयार करी? परमार सर। हाँ, उन्हीं से करा। मतलब पूरा बैच लिया था आपने? बैच नहीं लिया, यूट्यूब यूट्यूब से तैयार किया आपने? तैयार किया है। हाँ, सीख लो। पहले जीएस में बहुत कम नंबर आते थे, मतलब 4, 5, 10 से ऊपर नहीं जाते थे। फिर उसके बाद में 2024 में जब पता चला परमार सर का, तो उनके पहले हमने एफआरबी देखी, एफआरबी से हमारा बेस स्ट्रांग हो गया, हमें सब पता चल गया कैसे क्या होता है। देन उसके बाद में अगर पीवाईक्यू करनी हो तो कर लेना, बस उसी को तैयार कर लिया, हो गया। तो मॉक आपने शुरुआत से दिए होंगे? हाँ, मॉक तो दिए थे, शुरुआत पेपर तक दिए होंगे पूरा? पेपर दिए थे, मॉक तो देने पड़ते हैं। और मानिए अगर आप हम लोग की जगह होती, जैसे अब तो सेक्शनल टाइमिंग हो गई, तो हाँ। आप कैसे मैनेज करते हैं? सेक्शनल टाइमिंग में देखो, जीएस में तो दिक्कत नहीं होगी ना, इंग्लिश में दिक्कत होगी, बचा रीजनिंग है। तो रीजनिंग में भी अगर तुम मॉक देती रहोगी कंटिन्यूस सेक्शनल, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अगर तुम्हारे अभी 30 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी स्पीड स्लो होगी, क्योंकि सबका वही सीन था कि 2 घंटे मिल रहे हैं, और 2 घंटे में सब यही जीएस बहुत, मतलब रीजनिंग बहुत आराम से करते थे, बहुत आराम। तो उसकी स्पीड बढ़ाने का यही है कि जितना ज्यादा सेक्शनल मॉक दो उतना ही अच्छा है। और इंग्लिश का? इंग्लिश में तो वैसे देखो सेक्शनल टाइमिंग के तो कोई इशू आ ही नहीं सकता है, मुझे नहीं लगता। सेक्शनल का नहीं, जैसे कि बेस आपने कंप्लीट कर लिया, हाँ। फिर रिवीजन कितनी बार? अच्छा, रिवीजन में तुम्हें सिर्फ वोकैब पड़ेगी जरूरत, और रूल्स याद होने चाहिए। रूल्स तो जितनी बार पढ़ो, पेपर के 1-2 दिन पहले तो जरूर रूल्स रिवाइज करके जाओ, क्योंकि भाई ये चीज जरूरी होती है। पेपर से पहले का मतलब नर्वस होती है? हाँ, 2 दिन पहले जैसे है तो आप रूल्स ही रिवाइज करेंगे, सीधी सी बात है, और तो कुछ कर नहीं सकते हम। 2 दिन पहले यही कर सकते हैं, रूल्स रिवाइज। और रूल्स तभी याद रहते हैं जब हम मॉक देते हैं तो उसमें अप्लाई करेंगे। तो ऐसा जैसे कहते हैं कि कई सारे पेपर देते रहो, फिर देते रहना चाहिए, ताकि हाँ। जिसमें आपको निकालना हो वो तुरंत निकल जाता है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, अगर आपको टारगेट सेट है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी, अभी इनसे पूछो, एक एग्जाम देती है इसमें, कोई नहीं देती है एग्जाम ना, स्टेनो छोड़ के कोई एग्जाम नहीं देती। आपने कोई एग्जाम नहीं दिया स्टेनो छोड़ के? ये हम लोगों से तो कहा जाता है कि हर एग्जाम देते रहो। होमगार्ड का फॉर्म भरे होंगे। नहीं, ये कभी कोई एग्जाम नहीं देती, एसएससी स्टेनो का? एसएससी स्टेनो। और जैसे कि अभी एम्स आया था तो आप कभी नहीं? इसने एक ही टारगेट सेट कर रखा था, एसएससी स्टेनो, उसके अलावा इसने कोई एग्जाम ही नहीं दिया है। तो प्रॉपर टाइम, मतलब दिन में कितने टाइम निकालते थे आप पढ़ने के लिए? अब टाइम का ही है, जैसा जिसका है। अगर बेस वीक है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बेस स्ट्रांग है तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर टाइमिंग हो जाती, कभी कहीं चले गए, कभी कुछ हो गया, उस हिसाब से देखना पड़ता है, कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। बता रहे लोग क्या पूछना चाहते हैं हम लोग? हाँ, ये पूछना चाहते हैं कि तुमने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी या घर में पढ़ा था, और जब पढ़ा था तो कितने घंटे लगातार? लाइब्रेरी हमने कभी नहीं गया, आज तक हम नहीं गया, ये गई है। दोनों जस्ट अपोजिट टाइम बता रहे। इन्होंने लाइब्रेरी कभी नहीं ज्वाइन करी, इन्होंने लाइब्रेरी हमेशा ज्वाइन करी। और आपने पेपर इस साल ना फैमिली है तो घर में पढ़ाई नहीं हाँ, तुमको किस हिसाब चलना है? वहाँ पर अगर पढ़ने को देख, तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा चहलकदमी है, बहुत ज्यादा परेशानी है, लग रहा है कि घर वाले परेशान करते हैं, कभी कुछ लड़कियों के लिए दिक्कत होती है। मम्मी ने कहा बेटा फूफा आ गए, चाय बनाओ, है ना, बेटा झाड़ू लगा दो, है ना। तो तुम्हें लग रहा है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तुम आराम से लाइब्रेरी भाग के वहाँ आराम से कोई पढ़ रहे हो, वहाँ कोई कहने वाला नहीं है, तो ये फायदा मिल जाता है ना। और तुम्हें लग रहा है घर में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, एक कमरा आराम चुपचाप बैठे हैं, तो तुम आराम से घर में कर सकते हो। उतना ही पैसा बचा के कोई कोर्स ले लो और ढंग से तैयारी कर लो,
ये मतलब मेरे घर का यही सीन है, मेरे घर में पापा रहते नहीं, अब तो भाई भी नहीं है, बस अब हम और मम्मी बचे हैं। जैसे इस बार मैथ आई थी हाँ, तो मैथ्स में नंबर मिले ना, नंबर मिले तो उस टाइम पे तो नर्वस हुए हो गया। हम तो नहीं हुए। मेरी तो फर्स्ट शिफ्ट थी, मेरे 15 क्वेश्चन मैथ मुझे आती नहीं थी, मैंने कहा आपका एग्जाम दे। लेकिन फिर उसके नंबर मिले, सबको मिले, ग्रेस मार्क मिले। तो हो सकता है इस बार भी आए। ये सवाल हम बता दें, सही है। इस बार नहीं मैं आएगा। मुश्किल है। एक दो क्वेश्चन तो हर बार आते हैं मैथ्स के, एक दो तो आते हैं, इस बार रीजनिंग का नंबर ही इस बार इतना कम टाइम है कि जो टफ आए उसको स्किप कर देना। क्योंकि कुछ ना कुछ तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट ऐसे कि पहले तो कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, तो कोचिंग आते थे सुबह, उसके बाद में घर वर गए, थोड़ा खाया और पिया। 6 बजे बुला लेते हैं, इनको जरा टाइमिंग बताओ अपना। हाँ, 6 बजे आते थे हम लोग कोचिंग, तभी हमारे पास 6 पूरा बजे कोचिंग आती थी, पूछो। हाँ, तभी तो पूरा दिन रहता था। पूछो। हाँ दीदी, सबसे पहले तो आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you। हमने विश भी किया था, हमको बहुत अच्छा लगा था। हाँ। और सबसे पहले तो ये बताइए, यहाँ से जर्नी वहाँ पे खड़ी है, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा। कोचिंग वाला कितना महंगा हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मेहनत की लगी। अच्छा, आप ये बताइए कि इतने टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं, बेस कवर था, हमको ये बताइए कि कैसे आप लोगों ने ये कह सकते हैं कि पहचाना कि क्या चीजें आपको मन में रिटेन करनी है, क्योंकि पढ़ना तो बहुत चीजें होता है, बट उसके बाद अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि अरे ये तो हमने पढ़ा नहीं या तो हम भूल गए हैं, तो एक मोरल डाउन हो जाता है, तो उसको कैसे कवर अप करते हैं आप लोग? पहली बात तो अगर नया क्वेश्चन होता है तो मोस्टली स्किप ही करना चाहिए, क्योंकि ये तो साफ सीधी बात है कि अगर हमें नहीं आता है तो हमें तुक्का तो मारना नहीं है किसी भी चीज में, माइनस मार्किंग भी है। और फिर अगर हम मॉक दे रहे हैं और कोई नया क्वेश्चन है, तो अगर हमने देखा तो उसको फिर हमें याद पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर रियल में है तो पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना भी पड़ेगा, और एक कॉपी तो बना ही लेते हैं कि देखने के लिए लिख लेते हैं उसमें क्वेश्चन। ये रहता है कि हाँ, अगली बार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट कर लेंगे। थोड़ा आगे पूछो। अच्छा, सेफ स्कोर आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट्स किए थे क्वेश्चन? हमने दोनों ने? हाँ, हमने ज्यादा करे थे, हमने तो 190 करे थे। 190 क्वेश्चंस। तो कितने लगभग सही थे उसमें से? अब देखो, मेरे तो जब उस टाइम आंसर किया थी तब तो 144.75 थे, फिर जब रियल आंसर किया तो 160 मार्क्स हो गए। और दीदी आपके? फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 158 हो गए। मेरे नंबर अच्छे खासे थे, सबसे ज्यादा डर नहीं का था। मेरे 151 थे और 6 मार्क्स कटे थे। और मेरे दो नंबर गए हैं। उस दिन जब सब कटे थे इतना ज्यादा लग रहा था अब कुछ नहीं हुआ। इनके 6 नंबर कट गए, इनके 6 नंबर बढ़ गए। नहीं, मेरे 2 नंबर कटे थे। अच्छा, इनके 2 नंबर कटे थे, इनके भी नंबर कटे, इनके भी नंबर कटे। तुम लोग जो तैयारी कर रहे हो तो कटिंग समझ के आना, कुछ नंबर कटेंगे। हाँ, अब जो नया निकला उसमें हाँ, नॉर्मलाइजेशन है तो ऐसा है तो कटते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन बढ़ता नहीं है, अब एक मीडियम समझ से लो 2-4 नंबर कटेंगे ही, ये समझ लो। बढ़ गए तो बहुत लकी आदमी, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो इसका मतलब है ना। और ये चीज है, बाकी